अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप लोग देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आपके जाने पहचाने वसीम अल्ताफ साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच जी। सर सबसे पहले तो ये बताइए कि पाकिस्तान और भारत की अगर हम बात करें तो भारत को हम देखते हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर कभी रशिया और यूक्रेन की वॉर में जाके या वॉर को रोकने में समझे जाकर जो है रशियन प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि उनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और मोदी जी जो है इस वॉर को रुकवा सकते हैं या जो टेंशन है उसको कम किया जा सकता है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को ना कोई बुला रहा है ना कोई बात कर रहा है। हमने अपनी ये जो हालत कर ली है उसमें इकोनॉमी का तो खैर बहुत बड़ा रोल है ही कि जहां जाते हैं उनको लगता है शायद मांगने आ गए। साथ ही सऊदी अरब ने भी कह दिया है कि बहुत ज्यादा लोग हज उम्रे के लिए नहीं आ सकेंगे क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो वहां पे या तो जेब काट रहे हैं या जेब कतरे हैं या कह लीजिए पॉकेट मार्क टाइप के या फिर भिखारी। हमने अपनी ये हालत सालों में बनाई है और फिर हम कंपेयर करते हैं या हम बात करते हैं भारत की। आपको क्या लग रहा है कि कौन जिम्मेदार है इस हालत का पाकिस्तान की? देखिए जी, सीधी सी बात यह है कि आपकी खारजा पॉलिसी और आपकी जो दुनिया में आपका एहतराम है, आपकी रिस्पेक्ट है, आपका जो आपकी पोजीशन है, आपका जो स्टेटस है, वो उतना ही मजबूत और उतना ही जानदार होगा जितनी जान आपके मुल्क के अंदर होगी। जितना जानदार आपका मुल्क होगा, आपकी रियासत होगी। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि इकोनॉमिकली मुल्क जो है वो यहाँ तक कहा जा चुका है कि बैंकरप्ट हो चुका है। पॉलिटिकली इस वक्त जो सूरत हाल है वो किसी के काबू में ही नहीं है। यानी यानी जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके अंदर डिफरेंसेस हैं, जो सेंटर है और जो प्रोविंसेस हैं उनमें डिफरेंसेस हैं, विद इन पॉलिटिकल पार्टीज इतने डिफरेंसेस हैं। तो इंतहाई अनसर्टेनिटी की कैफियत है। कल को क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं। अदालतें देखें, उनका बुरा हाल है। उसके बाद फिर जो एस्टेब्लिशमेंट का रोल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। हर दूसरे दिन कोई बंदा गायब हो जाता है। अभी एक 17 साल के लड़के को उठा लिया गया है और उसके अलावा पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। जजों की पीछे जा रहे हैं, उनकी डिग्रियां चेक हो रही हैं। तो मुल्क का ये हाल है, तो क्या ये चीजें ढकी छुपी हैं दुनिया से? दुनिया को नजर आ रही हैं। तो जब आपके अपने मुल्क के ये हालात होंगे तो आपको कौन बुलाएगा और आपके पास कौन आएगा? आपकी क्या इज्जत होगी दुनिया में? भारत जो है वहां पे आप ये देखिए, अभी रिसेंटली अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, वो ब्रुनाई गए हुए थे, फिर वो सिंगापुर गए और जिस पुरतपाक अंदाज में उनका इस्तकबाल किया गया वहाँ पे और जो प्रोटोकॉल दिया गया, जो रेड कारपेट उनको रिसेप्शन मिला, वो इसलिए कि वो एक ऐसी हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो स्ट्रॉन्ग है, एक ऐसे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, सोशली हमसे कई गुना ज़्यादा स्टेबल है। तो जितनी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी होगी, जितना मुल्क मजबूत होगा, उतनी ही वो दुनिया में रिस्पेक्ट इंजॉय करेगा। तो तभी फिर प्रेसिडेंट पुतिन को भी कहना पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इसमें यूक्रेन की वॉर में एक रोल प्ले कर सकते हैं। अब वो कर सकते हैं या नहीं वो एक अलग मसला है, लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनकी कितनी इज्जत है और कितना उनका वकार है इंटरनेशनल लेवल पे। तो बेसिकली ये डिपेंड सारा करता है कि मुल्क कैसा है, रियासत कैसी है, हुकूमत कैसी है, अवाम कैसे हैं। तो ये जितना ये सब इन प्रेस्टिजियस होंगे उतना ही मुल्क भी प्रेस्टिजियस होगा। अगर आपकी यहाँ से हजारों के हिसाब से भिखारी मिडिल ईस्ट में जा रहे हैं और हज पे जाके वो भीख मांगते हैं और दुबई और अबू धाबी में जाके भीख मांगते हैं, कतर में जाके भीख मांगते हैं, तो फिर यही होगा ना जो सऊदी अरेबिया ने कहा है जी कि आपके
जो हमें तादाद है कम कर रहे हैं यहाँ पे इन लोगों की। तो यही काम जो है वो फिर अगर हमारे टॉप लेवल पे होता है, हमारा प्राइम मिनिस्टर यही काम करता है, तो फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो ना कोई बुलाएगा ना उससे कोई मिलने आएगा। जी अम्बर। मगर सर एक चीज और है, वो ये कि हमारे यहाँ बहुत से लोगों को शिकायत होती है, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे भारत हो या अमेरिका कनाडा, कहीं के लिए भी अगर हमारे लोग अप्लाई करते हैं तो ज्यादातर लोगों को वीजा नहीं मिलते और रिजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत को तो खैर ये कहा जाता है यूरोप वगैरह के लिए तो कि ये वापस नहीं आएंगे। ये हाल भी पहले नहीं था पाकिस्तान का। पाकिस्तान के बहुत लोग जो हैं उन्हें वीजा मिल जाते थे बहुत आसानी से। अब कई लोग कहते हैं कि जी इनको जो है वो देखना चाहिए एम्बेसीज को या जो लोग भी वीजा ऑफिसर्स हैं कि वो घोड़े गधे जैसे कहते हैं ना कि उनको अलग अलग रखें। लेकिन कैसे सर, क्या पता लगेगा कि हम जिसको या वो लोग जिसको वीजा जिन्होंने अप्लाई किया है उनको वो कैसे जज करें कि ये बाकी लोगों जैसे नहीं है, या अगर यूरोप कोई जाता है या गल्फ जाता है तो जाके भी भीख नहीं मांगने लगेंगे? क्योंकि जिनकी पिक्चर्स आई हैं वो नॉर्मल से ही पाकिस्तानी लग रहे हैं, कहीं से उनकी शक्लों से और हुलिये से नहीं लग रहा। अब इन्होंने पता नहीं क्या देख के पकड़ा कि ये भिखारी है। देखिए बात ये है कि आपकी जो रेप्यूटेशन होती है ना वो ज़्यादा मैटर करती है। जो दूसरों की परसेप्शन है आपके बारे में वो ज़्यादा मैटर करती है। फैक्ट्स क्या हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, वो बाद की बात। लेकिन अगर हज़ारों के हिसाब से भिखारी वहाँ पे जाते हैं, गए हैं, तो वो फिर पूरे मुल्क का एक इमेज तो फिर उसी किस्म का बनेगा ना। वो तो फिर देखें, अगर 5 भिखारी दुबई में किसी शॉपिंग मॉल के बाहर खड़े हुए हैं और कोई अरब वहाँ पे जाता है और उससे वो भीख माँगते हैं और उसे पता चलता है कि ये 5 भिखारी जो हैं ये पाकिस्तान के हैं, तो उसका जो ये एक्सपीरियंस है ना वो फिर ये समझेगा कि पाकिस्तान मुल्क ही भिखारियों का है। क्योंकि जो एक पाकिस्तानी जिस तरह बिहेव करता है बाहर के मुल्क में, वो पूरी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो उसके बारे में फिर उसी किस्म का तासुर उभरता है। वो एक सैंपल है कि पॉपुलेशन क्या है। तो इसी तरह अब देखें ना कि जब आप की एक ख़ास रेपुटेशन बन जाए, तो फिर दूसरों की एक ख़ास परसेप्शन बन जाती है। तो फिर वो उस परसेप्शन के हवाले से ही आपको देखते हैं ना। तो पाकिस्तानी जो हैं, आप देखिए ना हमारे पीआईए की एयर होस्टेसेस वो कनाडा में स्लिप कर गईं। अच्छा, हमारी बहुत से एम्बेसीज़ का जो स्टाफ होता है, वो बाहर के मुल्कों में जाता है और वो वहाँ पे स्लिप कर जाता है वहाँ पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह बहुत से लोग जाली वीज़े लगवा के बाहर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं। पासपोर्ट के ऊपर अब तो ख़ैर वो पहले होता रहा, अब नहीं है, वो तस्वीर चेंज करवा के लोग चले जाया करते थे। फिर भिखारी बेशुमार मिडल ईस्ट में जा रहे हैं पाकिस्तान से, पूरे-पूरे ग्रोह जाते हैं। फिर जो सेक्स वर्कर्स हैं वो एक बहुत बड़ी तादाद में यूएई में जा रही हैं, कतर में, ओमान में, बहरीन में। तो अब जब ये इस किस्म का आप बजाय इसके कि आपके कोई डॉक्टर्स, आपके इंजीनियर्स, आपके कोई प्रोफेशनल्स जाएँ बाहर के मुल्कों में, आपके आईटी एक्सपर्ट्स जाएँ, अब इस किस्म के लोग जाएँगे तो फिर तो वो यही कहेंगे ना कि ये मुल्क ही इन लोगों का है। देखिए ना इंडिया से जो लोग जाते हैं, आईआईटी से जिन्होंने पढ़ा हुआ है, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, वहाँ की उनकी जो प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ से तालीम हासिल करके वो अमेरिका जाते हैं। अमेरिका में इस वक़्त यानी अमेरिकन स्टूडेंट्स हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ज़्यादा, उसके बाद चाइनीज़ हैं और उसके बाद इंडियंस हैं। तो अब और फिर बेशुमार डॉक्टर्स जो हैं वहाँ पे, बेशुमार प्रोफ़ेशनल्स जो हैं वहाँ पे, वो इंडियंस हैं। तो उनका जो वहाँ पे एक इमेज बनेगा, वो इमेज तो वही लोग बनाएँगे ना जो इंडिया से वहाँ जाएँगे। तो उनका तो वही इमेज बनेगा। अब यहाँ से अगर भिखारी जाते हैं और यहाँ से वो लोग जाते हैं जो नॉर्मल वीज़ा लेके वहाँ के जाके फिर वो स्लिप कर जाते हैं, तो वो हमारा इमेज वो बनेगा। तो दुनिया फिर उसी परसेप्शन से के हवाले से देखती है ना आपको।
कि आप कौन है, क्या है, आपका कैरेक्टर क्या है, आपका बिहेवियर क्या है, आप क्या कर रहे हैं। आप लाख कहते रहे, वो फिर सारा गेहूं और जो घुन है वो पिस जाता है सारा उसमें। आप कल को अगर बिल्कुल ऐसे। मगर सर, अगर हम हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करें, यूरोप वगैरह से हटके, और जो नॉर्मली लोग जाते हैं, चाहे वो मीडिया के हों चाहे मीडिया से बाहर के हों, हिंदुस्तान पाकिस्तान में इन्होंने एक तरीका ये रखा है कि आपको स्पॉन्सर करेगा कोई उस कंट्री से। अगर अगर कोई हिंदुस्तान से पाकिस्तान आता है तो कोई पाकिस्तानी स्पॉन्सर करेगा कि हाँ, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि ये साहब आ रहे हैं या कोई आ रहा है और ये टाइम पे वापस चले जाएंगे। ये क्या मतलब रखा है? जैसे यूरोप में होता है, मेरे ख्याल से वही होना चाहिए कि आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगी जाए, आपके टिकट्स, स्टे, हर चीज वो लेकर, और फिर उसके बाद डिसाइड हो कि वीजा देना या नहीं देना। इसलिए कि बहुत से लोग तो ऐसे हैं ना जिनका कोई रहता ही नहीं है भारत में, किसी को जानते ही नहीं है, या वो भारत से पाकिस्तान आना चाहते हैं घूमने फिरने या वैसे, तो यहाँ किसी को नहीं जानते वो कि जो उनकी गारंटी ले सके। तो ये तो बहुत टफ किस्म की शर्त, आपको नहीं लगता दोनों कंट्रीज ने रखी हुई है? टफ है जी ये। इसमें एक तो ये कि कोई बंदा जो है वो पहले तो आप को स्पॉन्सर करे, इंडिया से या पाकिस्तान से स्पॉन्सर करे, वो चले, कोई आपका दोस्त, कोई आपका रिश्तेदार, वो तो कर देगा। फिर इजाफी शर्त ये है कि कोई फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का, यूनियन गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का, वो अटेस्ट करे कि जी ये जो बंदा स्पॉन्सर कर रहा है मैं इसको जाती तौर पे जानता हूं। अब वो लोग जो है ना वो उससे बड़ा घबराते हैं, वो कहते हैं जी कि हमने अगर ये कर दिया, हालांकि वो तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि मैं इस बंदे को जानता हूं, और तो कुछ नहीं वो कह रहे। तो वो यानी उस बंदे को जो स्पॉन्सर कर रहा है, यानी अगर फर्ज करें मुझे कोई बंदा स्पॉन्सर कर रहा है, तो कोई फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर जो है वो ये अटेस्ट करेगा कि मैं उस बंदे को जो स्पॉन्सर कर रहा है मैं उसको जाती तौर पे जानता हूं, और वो वहां पे बाकायदा तौर पे वो अपना जो सर्विस कार्ड है वो भी अटेस्टेड वो साथ अटैच करेगा, उसके वो देगा। तो ये बड़ी एक कड़ी शर्त है। अच्छा, ये आप शर्त पूरी कर दें, बाकी सारा कुछ जो भी है आप क्वालिफाई कर रहे हैं नहीं, आप। वो एक सेकंड सर, आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन देखें ये चीज जो है वो बिल्कुल मैं भी समझ रही हूँ, लेकिन बात सारी ये कि मुझे तो कोई मिल जाएगा। कोई क्या, मुझे बहुत लोग कहते रहते हैं, मेरे जान पहचान वाले हो गए, मेरे कुछ रिलेटिव्स भी हैं, दोस्त हैं बहुत सारे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना जिनका हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में हिंदुस्तान की तरफ से कोई नहीं है। वो बेचारे क्या करें? बस उनके लिए वो ये शर्त नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, इतनी कड़ी बिल्कुल शर्त। नहीं चाहिए, लेकिन बात ये है ना कि हमारे जो इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं ना वो आवरली बेसिस के ऊपर वो उनमें तब्दीली आती रहती है, और इसी हिसाब से फिर आवरली बेसिस के ऊपर वो पॉलिसीज भी तब्दील करते रहते हैं। मसलन फ़र्ज़ कर लें कि सुबह 9 बजे पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, और 9 बजे कोई पासपोर्ट जाता है किसी पाकिस्तानी का तो वो उसको साइड पे रख देंगे जी, अंडर प्रोसेस। लेकिन अगर फ़र्ज़ कर लें कि 2 बजे कोई एक ऐसी स्टेटमेंट आ जाती है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर की तरफ से जी कि हम इंडिया के साथ अच्छे तल्लुकात रखना चाहते हैं और हम ये स्टेप ले रहे हैं, ये इनिशिएटिव ले रहे हैं, तो हो सकता है कि फिर वो अगर 2 बजे पासपोर्ट वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है, या वो जो उनकी जो भी वहाँ पे डिसीजन मेकर्स हैं, वो कहते हैं यार ये कुछ, मेरा ख्याल है कि अब नरमी करनी चाहिए इस हवाले से, या टेट फॉर टैट होता है कि हमारे जो हाई कमीशन है दिल्ली में, वो अगर वीज़े नहीं दे रहा तो ये यहाँ यहाँ से नहीं देंगे, ये नहीं दे रहे तो फिर वो नहीं देंगे। तो वो बस इस तरह से, जैसे वो वाघा बॉर्डर पे होता है ना कि वो भी टांगे उठा रहा है तो ये भी टांगे उठा रहा है, तो इसी तरह वो जी उन्होंने वीजा दे दिया है तो चलो हम भी दे देते हैं, उन्होंने नहीं दिया तो हम भी नहीं। मतलब ये है कि ये इनका ये इस लेवल पे खेलते हैं। अच्छा, अब चीज ये है कि अगर आप ये सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर भी देते हैं, एक इंडियन जो है वो सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है, एक पाकिस्तानी पूरी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर देता है, फिर भी जो इस वक्त हालात हैं वो ये हैं कि वो पासपोर्ट उठा के तो साइड पे रख देते हैं
कि जी अंडर प्रोसेस, आप स्टेटस देखें, स्टेटस यही आएगा जी अंडर प्रोसेस, अंडर प्रोसेस। अब वो क्या प्रोसेस हो रहा है, वो प्रोसेस कोई नहीं हो रहा, वो सिर्फ ये है कि वो कुछ तल्लकात में अभी थोड़ा वो सर्द मेहरी है, तो उन्होंने वो साइड पे रखी हुआ है, वो सारा कुछ एक साइड पे रख दी, कुछ नहीं हो रहा। तो वो अगर बेहतर हो जाएंगे हालात, तो फिर वो मतलब पॉसिबिलिटी है कि वो दे दें वीजा। नहीं होंगे तो वो फिर वो अंडर प्रोसेस ही रहेगा। लेकिन सर होना तो यही चाहिए, जो बाकी सारी दुनिया में जिस तरह से वीजा दिया जाता है कि आपका जो भी स्टेटस है वो देखकर, बैंक स्टेटमेंट देखकर, और बाकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है कि कहाँ जाके रुकेंगे, होटल रिजर्वेशन, वापसी की टिकट, सब कुछ देख के तो वीजा मिल जाता है कहीं का भी। लेकिन ये वाली शर्त मैं वही कह रही हूँ ना कि मेरी आपकी तो और बात है, हमें तो बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग ऑफर भी करते रहते हैं मुझे कि आप आ जाएं, हम आपको स्पॉन्सर करेंगे। मेरा खैर कोई इरादा नहीं जाने का, लेकिन मैं एक बात कह रही हूँ कि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं ना जो हिंदुस्तान में किसी को नहीं जानते, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदुस्तान जाने के जरा कुछ जगह वगैरह देखें, क्योंकि ज़ाहिर है टूरिज्म के लिहाज से भारत ने अपने आप को बहुत आगे लेके गए, और ऐसी बहुत से लोग हैं जो यकीनन पाकिस्तान आना चाहते होंगे, मैं उनको आप आपने ऐसे फंसा मैं, दिया है ना कि बेचारे ना आ मैं, सकते ना जा सकते। अब आप ने मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं अपनी जाती जिंदगी के हवाले से कुछ चीजें शेयर कर लूं। अच्छा, मेरे हजारों दोस्त हैं इंडिया में, मे बी कि लाखों लोग मुझे जानते हो वहां, लेकिन हजारों दोस्त तो डेफिनेटली हैं, हर शहर में इंडिया में। सोशल मीडिया के हवाले से, वो फेसबुक के हवाले से बेशुमार लोग मुझे जानते हैं वहां। मैंने मैं 2 दफा इंडिया जा भी चुका हूँ, 2 दफा मैं इंडिया जा चुका हूँ। 2014 में 2 दफा मैं गया हूँ, एक दफा अकेला गया था, एक दफा फैमिली के साथ गया। और अभी मुझे काफी इनविटेशन आई, वो मैंने वहां से वो सारा कुछ पूरे डॉक्यूमेंट्स मंगवाए। 6 मई को मैंने इंडियन हाई कमीशन में अप्लाई किया वीजा के लिए। अब मैं एक सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट भी रहा हूं सिविल सर्विस में, मैं 2 दफा इंडिया जा भी चुका हूं, मैं सीनियर सिटीजन भी हूं, मुझे इंडिया में बेशुमार लोग जानते हैं, मुझे सोशल मीडिया के हवाले से बेशुमार लोग जानते हैं। 6 मई 2024 को मैंने अप्लाई किया। अब आज क्या तारीख है? आज 5 है, आज 5 5 सितंबर। तारीख है। अब वो हाई कमीशन ने उसमें लिखा हुआ है जी कि हम 15 से 90 दिन लेते हैं। अब 90 से भी ज्यादा दिन हो गए हैं, 100 से भी ज्यादा दिन हो गए, लेकिन वो अभी तक आ रहा है जी अंडर प्रोसेस। मतलब एक बंदा जो कि हर तरह से आ, हर रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, और बड़ी मुश्किल से, यानी आप डॉक्यूमेंट्स वहां से मंगवाते हैं, वहां से वो डाक का निज़ाम भी ऐसा ही है, वो बड़ी मुश्किल से चीज़ें आजकल वो डाक के जरिए आती जाती हैं, बड़ा मुश्किल हुआ हुआ है। वो भी आपने मंगवा लिया, एक फर्स्ट क्लास गजटेड ऑफिसर ने आपको, यानी एक तरह से आपके स्पॉन्सर को उसने ये भी लिख दिया कि मैं इसको जानता हूँ, आपने बैंक स्टेटमेंट भी दे दी, आपने वो पोलियो का भी बना के दे दिया, आपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी दे दिया, आपने बैंक स्टेटमेंट, घर के बिल वगैरह वगैरह वगैरह, हर चीज आपने वहां पे पासपोर्ट के साथ जमा करवा दी। लेकिन इसके बावजूद भी वीजा नहीं मिल रहा, वीजा वो अंडर प्रोसेस जा रहा है अभी भी। अच्छा, अब उसमें सिर्फ मसला ये है, मसला ये नहीं है कि मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा, मसला ये है कि वो मुल्कों के हालात जो हैं और मुल्कों के तल्लकात वो ठीक नहीं है, तो उसमें फिर आम बंदा जो है वो सफर करता है। तो मेरा ख्याल है दोनों तरफ से कुछ लचक का मुजाहरा करना चाहिए, पाकिस्तान को भी करना चाहिए, पाकिस्तान का जो हाई कमीशन है वहां पे दिल्ली में उनको भी करना चाहिए, इनको भी करना चाहिए। और वो लोग जो जेन्युइनली डिजर्व करते हैं, खास तौर पे जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जिनका एक एस्टेब्लिश्ड एक बैकग्राउंड है कि वो किसी आला ओहदे पे जिन्होंने सर्व किया है, जिनके बारे में आप जानते हैं, जो रेजिडेंट्स हैं एक जगह के, और इसके ऊपर ये कि वो जा भी चुके हैं इंडिया, और उनसे उनके साथ तो कम से कम ऐसे ना करें। या मतलब मैं दोनों तरफ कह रहा हूं, यानी जो इंडियन सिटीजन्स हैं पाकिस्तान आना चाहते हैं उनको वीजा दें, और जो यहाँ से बिल्कुल। पाकिस्तान से वहां जाना चाहते हैं उनको भी दे दें। अच्छा, मतलब ये 10-15 साल पहले ऐसा नहीं था, 10-12 साल पहले लोग आते जाते थे, हमारे कई जान पहचान वाले जो हैं रिलेटिव्स, और जैसे कहना चाहिए फैमिली फ्रेंड्स वगैरह
आया जाया करते थे हाँ, रूटीन में। वो था। और मेरा ख्याल है कि देखें, जो लोग मशकूक किरदार के होते हैं ना, जो लोग दहशतगर्द होते हैं, वो इस तरह वीजा लेके नहीं जाते। वीजा लेके तो शरीफ लोग जाते हैं, लीगल प्रोसेस को तो शरीफ लोग फॉलो वैसे करते हैं। मैंने बजरंगी भाईजान की तरह जाना है, मैंने इनके वीजा ऑफिसर को बताया था, एक थे पहले ना अच्छा। इंडियन एम्बेसी के, वो मुझे कह रहे थे कि आपको वीजा लेने आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो वीजा नहीं लूंगी, मैं तो बजरंगी भाईजान की तरह जाऊंगी। कहते नहीं, फिर आगे जब पकड़ी जाएंगी ना, फिर आपको मेरी जरूरत पड़ेगी छुड़वाने के लिए। भाई तो मैं आपको बताऊं, मेरे भाई जो थे ना, वो एयरफोर्स में पायलट थे। 71 की जंग में कई दफा वो इंडिया गए बगैर वीजा के, जहाज लेके अपना। तो उनको को तो कोई मसला नहीं हुआ। अच्छा, मुझे मसला हो रहा है। हालांकि मैं एक पीस एक्टिविस्ट हूं, मैं ह्यूमनिज्म पे बिलीव करता हूं, है जी, एक सेकुलर माइंडसेट है, और मैं चाहता हूं कि दोनों मुल्कों के अवाम एक दूसरे के करीब आए और इनमें पीस हो और अमन हो, शांति हो, मिलजुल के रहें प्यार मोहब्बत से। नहीं, हमारी बिल्कुल। हमारा आई कल्चर एक है, हमारी हिस्ट्री एक है, हमारी हेरिटेज एक है, हमारे हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारी जुबान एक है, हर चीज हमारी एक जैसी है। तो फिर आखिर क्यों हम एक दूसरे के साथ हमने ये दुश्मनी का एक माहौल रखा हुआ है? और बिल्कुल इसमें नहीं ज्यादा होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और सर मुझे तो बड़ा इंतजार है कि आप भारत जाएं, इसलिए कि मैं अपने बहुत से दोस्तों, जो मुझे बहुत प्यारे मेरे दोस्त भारत में, उन सबको कह बैठी हूँ मैं तुम्हारे लिए भेज रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए वो भेज रही हूँ। वो कह रहे हो ऐसे फेंक रही है शायद बैठ के। कब मैं क्या बताऊं कि आप गए ही नहीं है। और मैं मैं खुद आधे कई लोगों आधे जैसे कहते हैं 1.5 दर्जन लोगों को ये बता चुकी हूँ कि इस्लामाबाद से आप आ रहे हैं, और मैं उन लोगों को क्या क्या भेज रही हूँ वो लिस्ट भी मैंने उन लोगों को बता दी है। मैंने अब भी वो, लिस्ट बनाई हुई है एक, और मेरी लिस्ट भी पड़ी हुई है यहाँ पे। क्योंकि मुझे गिफ्ट्स लेने से ज्यादा गिफ्ट्स देने में बहुत मजा आता है, तो मैंने उन सब के लिए जो है गिफ्ट सोच के रखे। और आई विश के आपका वीजा हो जाए तो डेफिनेटली आपको मेरी सारी चीजें ले जानी मैं आपको पड़ेंगी। बताता हूँ, 2014 फरवरी में, 2014 फरवरी में मैं गया इंडियन हाई कमीशन। मैंने वीजे के लिए अप्लाई किया था। 5 शहरों के लिए आप कर सकते हैं। मैंने उन्हें कहा जी मुझे 6 शहरों का दे दें। उन्होंने कहा जी 6 शहरों का ले लें। हालात बेहतर थे उस वक्त, 6 शहरों का मिल गया। मैं 6 शहरों में गया। मैं अमृतसर गया, चंडीगढ़, उसके बाद शिमला, यमुनानगर, दिल्ली, आगरा। हम्म। ठीक है जी। 7 यानी 6 शहरों में मैं गया वहाँ पे, और काफ़ी शहरों से गुजरा। मैं बाय रोड मैंने ट्रैवल किया। यानी ये देख लें कि अमृतसर से दिल्ली, वो मेरा दोस्त था, गाड़ी उसकी थी, दिल्ली तक, और फिर दिल्ली से आगरा बाय रोड, और फिर आगरा से वापस यानी दिल्ली, और फिर चंडीगढ़ और अमृतसर बाय बाय रोड। मैंने खुद ही ड्राइव किया, वो मेरे साथ बैठा था। अच्छा, उसी साल 2014 में मैंने दिसंबर में फिर मैंने अप्लाई किया। तो मैंने 5 शहरों के लिए किया, उन्होंने 1 शहर का दिया। उस वक्त हालात खराब थे, फिर बड़ी मुश्किल से उनसे रिक्वेस्ट करके तो 2 शहरों का लिया, चंडीगढ़ और अमृतसर का। तो 2014 में भी मैं इंडिया गया, 2 शहर में घूमा, वहाँ शादी थी, एक शादी अटेंड की, तो वो फिर मैं आ गया। अच्छा, अभी अभी ये है कि अभी वो पहले तो डॉक्यूमेंट्स वहाँ से तैयार करवाए इंडिया से, वो स्पॉन्सर मेरा दोस्त है उसने तैयार किए, फिर वो टेस्ट करवाए उससे, एक बंदे से जो एक जगह पे फर्स्ट क्लास गजेटेड ऑफिसर है। फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से वो पता नहीं डीएचएल वालों को कहा, उन्होंने पता नहीं 3,000 रुपए लिए, और वो पता नहीं किस तरीके से वो मेरे तक वो डॉक्यूमेंट्स पहुंचे। और वो पहुंचे जब मेरे पास, फिर मैंने वो सारे जितने कागजात थे तैयार करवा के, फिर मैं वो गैरीज पे गया, फिर वो उनको पैसे दिए, फिर उन्होंने जनाब वो पासपोर्ट और वीजा जो है वो पहुंचा दिया वहां पे। ले जी। अब मगर मैं रोज देखता हूँ, शायद कोई पेशरफ्त हुई हो। लेकिन डेफिनेटली सर ये सारा कारनामा उन लोगों का है जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं, कि उन्होंने दोनों कंट्रीज के बीच में इतनी टेंशन बना दी है कि अब कोई किसी के ऊपर भरोसा करने को तैयार नहीं। कोई कितना भी अच्छी बात करे, कुछ भी कहे, अगला शक ही करता है। और मेरे ख्याल है किसी हद तक ये बात सही भी है, कई बार हमारी तरफ से ऐसी बातें हुई हैं
जिसकी वजह से भारत के लोग जो हैं वो नाराज हैं, और उनका राइट है कि वो नाराज हों, लेकिन बहरहाल उसकी वजह से आम सिटीजन हमारे जैसे जो हैं हमें भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और हमें भी लोगों की 110% मैं आपसे एग्री करता हूं कि प्राइमरीली जो है ना, ये हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारी एस्टेब्लिशमेंट की एक्सेसेस रही हैं, जिनकी वजह से हम सफर कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये लोग न जाने इनको कब अकल आएगी और कब ये जो है हर एक के साथ नेबर्स के देखें, साथ टर्म्स सिर्फ इंडिया के साथ नहीं, अफगानिस्तान, हम देखें ना, हमारे हमसाए सब में है। इतना है। हम टूरिज्म के लिए कहाँ जा सकते हैं? मुझे बताएं, आप ईरान जा सकते हैं? आप क्या ईरान आपको वेलकम करेगा? आपको अफगानिस्तान वेलकम करेगा? आपको कौन वेलकम करेगा यहाँ पे? आपको बांग्लादेश वेलकम करेगा? अब तो कोई नहीं चाइना करेगा। नहीं करेगा, आपको तो सऊदी अरब भी वेलकम नहीं करेगा। और ये इन लोगों की पॉलिसियां हैं जिनकी वजह से हम लोग आज सफर कर रहे हैं। अगर ये बिल्कुल अपनी ऐसा ही है। दुरुस्त रखते, अगर ये इंडिया के साथ अच्छे तल्लकात रखते, इंडिया के साथ बेहतर तौर पे ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखते, भाईचारे के साथ रहते, प्यार मोहब्बत के साथ रहते, अमन चैन के साथ रहते, तो फिर ये मसले होने ही नहीं थे। बिल्कुल नहीं होने थे, वरना हमने देखा है कि दोनों जगह बात करके और दोनों तरफ के लोगों को, मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे तो बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट और बहुत प्यार मिला है भारत हाँ, से, कि बल्कि शायद अपने लोगों ने शायद मुझे गालियां निकाली हो लेकिन वो लोग तो बहुत प्यार करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी हमारे पॉलिसी मेकर्स को करनी चाहिए, और अपने टर्म्स जो हैं वो भारत के साथ ठीक करें। और सबसे बड़ी बात ये कि भारत कई बार टेररिज्म को लेके शिकायत कर चुका है, और अब वही टेररिज्म हमारे गले पड़ती दिखाई दे रही है, तो अब हमें कम से कम अब अकल कर लेनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।